अभी हाल ही में ना सचेत और परंपरा ने ये डिसाइड किया था कि वो एक लीगल नोटिस भेजने वाले हैं अमाल मलिक को। ये नोटिस किस चीज़ के रिगार्डिंग है, व्हाट इज़ दिस होल कंट्रोवर्सी अबाउट, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अमाल मलिक का तो बैकग्राउंड जानते ही होंगे बिकॉज़ बिग बॉस में उसको काफ़ी लोगों ने देखा है। लेकिन सचेत परंपरा के बारे में शायद आपको ना पता हो, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट देम। सचेत टंडन बॉर्न इन 1989 लखनऊ में और परंपरा ठाकुर बॉर्न इन 1992 दिल्ली। दोनों ही नॉन म्यूजिकल फैमिलीज से आते हैं, लेकिन उन दोनों का ही एक इन्नेट पैशन था म्यूजिक के लिए। उन दोनों की मुलाकात हुई थी वॉइस इंडिया 2015 के इनॉग्रल सीजन में, जहां पर लोगों ने उन दोनों को पसंद किया था। परंपरा की फाइनल रैंक वाज थर्ड। सचेत भी फाइनल्स में पहुंचा था और शो के बाद ना दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था। बट फेट ब्रॉट देम टुगेदर अगेन जब मिक्का सिंह ने एक पार्टी होस्ट करी थी। एंड दिस मीटिंग लेड टू देयर डिसीजन टू कोलैबोरेट प्रोफेशनली इन 2016, जहां पर उन्होंने ऑफिशियली एक डुओ बनाया अपना बाय द नेम ऑफ सचित परंपरा। और दोनों का ही जो म्यूजिक है ना, आई मीन इस डुओ का, इट इज नॉन फॉर ब्लेंडिंग कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स विद क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस। उन्होंने ना कई मूवीज में गाने दिए हैं, जैसे टॉयलेट, एक प्रेम कथा, भूमि, कबीर सिंह, तानाजी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, विद टाइम इन्होंने अपना नाम इंडस्ट्री में बनाया है। अमाल मलिक ऑन द अदर हैंड, ही वाज बोर्न इनटू द एस्टीन मलिक फैमिली, और उसका पैशन जो था ना पियानो और गिटार के लिए, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज। बिफोर मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ, अमाल पहले कुछ प्रोमिनेंट कंपोजर्स के लिए काम किया करता था, जैसे कि प्रीतम और अमर मोहिले, जहाँ पर उसने प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद उसने डेब्यू किया था सलमान खान की जय हो के साथ इन 2014। अब बात आती है उस कंट्रोवर्सी की जिसके बारे में सचेत परंपरा ने अमाल मलिक को एक फाइनल वार्निंग दी है कि हम तुम्हें लीगल नोटिस भेजेंगे। तो हुआ क्या था ना, सचेत और परंपरा ने पब्लिकली एक्यूज किया है अमाल मलिक को ऑफ मेकिंग फेक क्लेम्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ सॉन्ग बेख्याली फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह, जहां पर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करी। एंड बोथ ऑफ देम असर्टेड कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सॉन्ग, चाहे वो मेलोडी हो, अरेंजमेंट हो, लिरिक्स हो, वो उनकी खुद की क्रिएशन है। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि कबीर सिंह की पूरी टीम इंक्लूडिंग एक्टर शाहिद कपूर एंड डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा उनके साथ प्रेजेंट थे जब वो इस सॉन्ग को डेवलप कर रहे थे। और यहाँ पर ना मैं एक चीज़ एम्फसाइज करना चाहूँगी, अमाल ने ना अपने इस इंटरव्यू में बताया था, उसने ऐसा नहीं बोला था एग्जैक्टली कि मेरा सॉन्ग चुरा लिया गया है। वट अमाल सेड वाज कि मैं गाने ना व्हाट्सएप पर भेजता रहता था डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, बड़ी बड़ी म्यूजिकल कंपनीज को, और मेरे इनिशियली कबीर सिंह मूवी में 6 गाने थे। जब फाइनल बातचीत हुई और सब कुछ फाइनलाइज होकर के मेरा सिर्फ एक ही गाना बचा था। एंड ही सेड मुझे ये देख करके थोड़ा अजीब लगा बिकॉज मेरे जो बाकी के सॉन्ग्स थे ना, उसमें से कुछ कुछ रेफरेंसेस, कुछ कुछ पीसेस ले लिए थे, एंड दैट इज हाउ दे मेड अदर सॉन्ग्स। स्पेशली उसने यहाँ पर बेख्याली का नाम लिया था। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन द फैक्ट कि उसने ये नहीं बोला कि मेरा पूरा गाना चुराया है। उसने बोला था कि कुछ कुछ रेफरेंसेस लिए थे सचेत और परंपरा ने, एंड दैट इज हाउ दे मेड बेख्याली। जबकि सचेत और परंपरा का ये कहना है कि बेख्याली उनका ही सॉन्ग है एंटायरली फ्रॉम वेरी स्क्रैच। तो जैसा मैं आपको बता रही थी ना, उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये एक प्रॉपर वीडियो बना करके डाली जहाँ पर उन्होंने अमाल से पब्लिक अपॉलोजी की डिमांड करी है, और ये भी कहा है क्योंकि तुम हमारे बारे में मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और आप उनकी ना कैप्शन भी देख लो, वार्निंग, दिस वीडियो कुड हैव बीन अ 10-second वीडियो आल्सो प्रूविंग ऑल रूमर्स फॉल्स, बट फॉर आवर मेंटल पीस एक्सपोजिंग सम पीपल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। शेम ऑन यू अमाल मलिक। और इस पूरी कंट्रोवर्सी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सचेत और परंपरा ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी शेयर किए जो कि उनकी अमाल मलिक के साथ हुई थी, और उनका ये कहना था कि अमाल मलिक ने खुद ही उन दोनों को कांग्रेचुलेट किया है। सो व्हाट दे मेंट वाज कि अगर उन्होंने अमाल का गाना चुराया होता तो अमाल आकर के खुद ही क्यों कांग्रेचुलेट करता। तो आप यहाँ पर ना उसके कुछ चैट्स देख लो। सेंड मी सॉन्ग्स विद टैग्स एंड लिंक्स, यू गाइस लुकिंग लाइक 70s डॉन्स, लव इट। और यहाँ पर ना लव इट उसने बेख्याली सॉन्ग को बोला है। तो सचेत एंड परंपरा का रिप्लाई है, हाय ब्रो, हा हा हा, थैंक यू सो मच, लिंक भी एंड टैग्स ऑफ यू गाइस। फिर उसने ना आगे बेख्याली सॉन्ग की लिंक शेयर करी है सचेत ने। फिर उसके बाद अमाल का एक और मैसेज भी आता है, हैशटैग कबीर सिंह बेस्ट एल्बम, और इस चीज़ पर सचेत परंपरा ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। फिर अमाल का एक और मैसेज आता है, मुबारक पोस्ट कर दो। और ऐसे ना कुछ और भी चैट्स वगैरह शेयर करी थी। सचेत और परंपरा ये चैट्स शेयर कर कर ये बताना चाह रहे थे कि हमारे और अमाल के बीच में सब कुछ ठीक था, और अमाल ने खुद ही सामने से आकर के बेख्याली सॉन्ग के लिए उन दोनों को कांग्रेचुलेट किया था। यहाँ तक स्टोरी काफ़ी स्टेट जा रही है नहीं, बट आपको लगता है कि इंटरनेट पर कुछ आए और उस पर आगे और रिसर्च ना हो। तो इस पूरे मैटर के सामने आने के बाद नेटिजन्स ने अपनी रिसर्च चालू कर दी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि सचेत और परंपरा पर पहले भी एलिगेशंस लग चुके हैं प्लेजरिज्म के। तो जो एक और क्लेम सामने आ रहा था ना, वो हुआ क्या था, राजर्षि मित्तर जो कि गिटारिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं,
उन्होंने ये क्लेम किया कि सचेत और परंपरा ने उनका भी ट्रैक चुराया हुआ है फ्रॉम द फिल्म दो पत्ती। इसके लिए ना राजर्षि मित्तल ने एक डिटेल वीडियो भी डाली थी अपने फेसबुक पेज पर। और राजर्षि मित्तल के पूरे ड्रामा के बाद जहाँ पर उन्होंने एक्सपोज किया था सचेत परंपरा को कि उनका ट्रैक उठाने के लिए, तो टी सीरीज ने क्या किया था, क्योंकि इतना सोशल मीडिया आउटरीच हो रहा था, तो उनका नाम दे दिया था क्रेडिट्स में। एक फॉरेनर जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उन्होंने भी एक्यूज करा है सचेत परंपरा को ऑफ स्टीलिंग बीट्स। और केएमकेजी करके एक आर्टिस्ट है, उन्होंने भी ना लगभग 2 साल पहले ये क्लेम किया था, जहाँ पर उन्होंने वीडियो बनाई थी कि दो पत्ती में जो सॉन्ग है ना रांझण, वो सॉन्ग की जो बीट्स है वो केएमकेजी की बीट। और उसको ना उस टाइम पर पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर है क्या है, बट जब उसको पता चला कि उसकी बीट्स यूज करके द सॉन्ग हैज बिकम सच अ ह्यूज हिट, दैट इज व्हेन उसने वीडियो बनाई थी क्लेम करते हुए कि उसका म्यूजिक हैज बीन स्टोलन। और जो मैं आपको राजर्षि मित्तल वाला केस बता रही थी ना मैया सॉन्ग के लिए, तो उनकी वाइफ ने भी एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर, और ये स्टोरी आप देख लो। आई फील एंग्री, आई एम फ्यूरियस एंड आई विल सीक द एंड ऑफ दिस, जस्ट द mere sight of him is making me want to all over him. I will come haunt you, Sachet Tandon, in ways you will never have imagined. You fraud. This is the face of the guy who shamelessly stole from my husband's backing track and put it in his own Bollywood song. और इसमें ना उन्होंने सचेत और परंपरा दोनों को टैग किया था और डाला था स्कैम अलर्ट। इस पूरे ड्रामा के बाद ना ट्विटर पर एक ट्रेंड से चल गया था विच वॉज ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट अ नंबर ट्रेंड अक्रॉस इंडिया, जो कि था हैशटैग शेम ऑन सचेत परंपरा। कि हुआ क्या था ना, जब सचेत और परंपरा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली, तब सिर्फ एक ही पार्ट समझ में आया था कि उन्होंने अमाल को जवाब दिया कि हमारा म्यूजिक हमारा ओरिजिनल है। बट एज आई मेंशन, नेटिजन्स ने अपनी रिसर्च करी और फिर बाहर बहुत सारे ऐसे क्लेम्स निकलने लगे दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। सचेत और परंपरा ने अपेरेंटली कुछ और लोग का भी म्यूजिक स्टील किया, जो भी मैंने आपके साथ प्रूफ शेयर करे, एंड दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ प्लेजरिज्म बिफोर। तो सचेत और परंपरा के कमेंट सेक्शन में भी chaos मच गया। फ्रॉम बेखयाली टिल रांझन, वी नो हाउ यू क्रिएटेड म्यूजिक टू स्टॉप यूजिंग अमाल फॉर एवरीथिंग। एंड अमाल के सपोर्ट में ना कई मुझे कमेंट्स दिख रहे थे। अमाल वॉज राइट, इंडस्ट्री इज जेलस ऑफ हिम, एवरीवन वांट्स फेम ऑन अमाल्स नेम। और उसके बाद ना मुझे कई कमेंट्स ऐसे भी दिखे कि आप लोग कमेंट्स डिलीट क्यों कर रहे हो, जैसे ये वाला देखो, इफ़ यू आर राइट व्हाई आर यू डिलीटिंग कमेंट्स, कमेंट्स डिलीट मत करो। अब पता नहीं यहाँ पर कौन से कमेंट्स डिलीट करने वाली बात हो रही है, बट मुझे ऐसे ना कई कमेंट्स दिखे। और जो मैं आपको रांझन वाली कंट्रोवर्सी बता रही थी, किसी ने एक्चुअली ना कमेंट सेक्शन में पूछा भी, व्हाट अबाउट रांझन पियानो सैंपल, दैट इज आल्सो योर ओरिजिनल कॉम्पोजिशन राइट। और उसका जवाब देते हुए खुद ही सचेत ने जवाब दिया, यस इट इज एंड इट हैज बीन प्रूव्ड, गॉड ब्लेस यू। और फिर जिस इंसान ने ओरिजिनली क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने जवाब भी दिया, इट इज टोटली सेम एज केएमकेजी गुड बाय बीट, इफ यू आर नॉन टू दिस, बाय द वे मोर पावर टू यू, यू आर ग्रेट म्यूजिशियंस नो डाउट। और कुछ तो मुझे ऐसे भी कमेंट्स दिखे कि आप सिंपैथी या फिर विक्टिम कार्ड मत प्ले करो ऑफ बीइंग आउटसाइडर्स, क्योंकि जो वीडियो थी ना इंस्टाग्राम वीडियोस में, सचेत और परंपरा ने बोला था कि हम लोग आउटसाइडर्स हैं, हमें कोई क्यों ही सपोर्ट करेगा अगर सामने अमाल मलिक को हु इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, विच इज वाई कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे। देखो, इन दिस होल कंट्रोवर्सी वी रियली डोंट नो कि कौन सच है कौन गलत है, बट ये जितने भी प्लेजरिज्म के क्लेम्स आ रहे हैं अगेंस्ट सचेत एंड परंपरा, और लोग प्रूफ्स के साथ शेयर कर रहे हैं, बट वहीं पर ऑन द अदर हैंड सचेत और परंपरा भी कह रहे हैं कि हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं कि हमारा जो ट्रैक है वो ओरिजिनल है, एंड दे आर डिमांडिंग अ पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम अमाल। वो भी तो ये नहीं करेंगे अगर उनके पास प्रूफ्स नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी, हु डू यू थिंक इज राइट इन दिस होल कंट्रोवर्सी? प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।